अनर रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, या कम हो गए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, कंपटीशन 1-1.5 लाख बच्चों का ही होता है, ठीक है, सीट्स फिक्स है, पढ़ने वाले बच्चे भी फिक्स होते हैं, ठीक है, तो वो कंपटीशन हर साल सिमिलर ही है। ये जो आखिरी में बढ़ रहे हैं उससे आपका कंपटीशन नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। ये बुरा लगेगी बात, लेकिन मतलब दूसरे बच्चों को सर ऐसा क्यों कह रहे हो जो आखिरी में ज्वाइन हुए, हो सकता है कि उन लोगों ने फॉर्म भरा हो लेकिन वो इतने सीरियस नहीं हो, ठीक है। हर साल वो 1-1.5 लाख बच्चे जो स्टार्टिंग के होते हैं वही है रियल कंपटीशन इस एग्जाम का। तो उसमें पहले घुसिए और फिर उस एग्जाम के हिसाब से आपको 3-4 महीने मिलेंगे एंड यू हैव इनफ थ्योरी, इनफ कंटेंट कि आप उसको इंप्रोवाइज करके अच्छे सवाल लगा सकते हैं। क्लियर है क्या? यस, हाँ, सारे बच्चे स्टार्ट किया जाए। हाँ, आपको अपने, हाँ ये बहुत सही बोला शक्ति शेखर ने कि सर हमें अपने से ही कंपीट करना है। यस, आप ये देखिए कि आप जितने टॉपिक्स कर पा रहे थे पहले उससे थोड़ा सा बेटर हुआ, आपने थोड़े से और पीवाईक्यूज लगाए, आपके क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी और बढ़ी या नहीं बढ़ी। कई बच्चे शायद नेगेटिव मार्किंग से परेशान हो रहे होंगे, तो राइट टाइम अब है कि हम लोग नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपको तो टेस्ट देना ही है, बीच में मैं आपको नेगेटिव मार्किंग कैसे, पहले तो आपको ये समझनी पड़ेगी नेगेटिव मार्किंग हो कहां रही है, ठीक है। कई बच्चे शायद नेगेटिव मार्किंग से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि नेगेटिव मार्किंग हो कहां रही है और सबके रेमेडीज है, ठीक है। अब कुछ के रेमेडीज लॉन्ग टर्म के रेमेडीज हैं, ऐसा नहीं होगा कि आप अचानक से कि भाई मैंने तेरे को बताया कि भाई देख ये कारण होते हैं नेगेटिव मार्किंग है और ये करा जाता है तो ये इंप्रूव कर देता है। जो हम लोगों ने अपने बच्चों के साथ देखा है कि भाई बच्चों को हम लोगों ने ये सजेस्ट किया, उसने ये मेहनत करी तो उसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मिला, तो मैं तेरे को वही बताऊंगा। लेकिन अब वो लॉन्ग टर्म रेमेडीज भी होती हैं, कुछ रेमेडीज आपकी लॉन्ग टर्म की हैं। जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होगा तब मैं आपको बताऊंगा कि भाई अब तू सोच कि तेरे लिए नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करनी, क्योंकि तू जितना अपना कर पा रहा था अपना हो गया। अब जो चीज टूट जा रही है मतलब तू मान ले 150 मार्क तक का पढ़ के अपने प्रैक्टिस करके 150 मार्क तक की तू तैयारी कर ले गया है, हर एग्जाम में तू अप्रोक्सीमेटली 150 तक का स्कोर मार जा रहा है। अब बात है कि सर मैं 150 का अटेम्प्ट करके आ रहा हूं लेकिन आज 100 रहे हैं, 50 मार्क उड़ गए, तो वो 50 मार्क अब कंट्रोल कैसे करने हैं, अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले बच्चे कहते थे मेरी नेगेटिव मार्क, अरे पहले पढ़ तो ले, तू पहुंच तो 170, 180, 190 का अटेम्प्ट तो मार, पहले तेरे मार्क्स ही, तू अटेम्प्ट ही कम मार रहा है और फिर कह रहा है मेरे नेगेटिव। भाई पहले तो अटेम्प्ट ज्यादा होना चाहिए। अब बात आ रही है कि सर मैंने जो अटेम्प्ट किया है वो मार्क्स टूट क्यों जा रहे हैं, मैं 170 का अटेम्प्ट करके आ रहा हूं 120 आ रहे हैं, 50-60 मार्क्स सर यहां चले गए, तो सर मैं उनको कैसे कंट्रोल करूं, क्योंकि अगर मैं उनको ही कंट्रोल कर गया, मुझे कुछ नया नहीं पढ़ना है, बस अगर मैं उनको कंट्रोल कर गया तो मैं इतने ही लोड में आराम से एक अच्छा स्कोर लेके निकल आऊंगा। क्लियर है क्या? यस, तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, उसमें कुछ लॉन्ग टर्म रेमेडीज भी हैं, ठीक है। जो लोग लॉन्ग टर्म रेमेडीज नहीं करेंगे तो वो हमेशा उससे परेशान रहते हैं।